बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ का होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में चंद अपडेट्स में आपके सामने रखना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आज जो वज़ीर क़ानून जो हैं वो आज़म तारड़ साहब, जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनके जो बयान पे इस वक्त एक वबेला जो है वो मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने इस बात का अंदिया दिया है कि जी इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया है, जो साइफ़र का डॉक्यूमेंट्स है जो लीक किया है, उसके ऊपर उनको 14 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपकी जो गोशगुजार कानून की रूह से बात करना चाहूँगा कि जिस कानून के तहत उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब को 14 साल की जो सज़ा है वो हो सकती है, उस कानून की जो शिक है या वो कानून क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन के मुताबिक वो कानून ये है कि अगर कोई मुहब्बिल वतन या कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला पर्सन, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या किसी भी महकमे का कोई शख्स हो या किसी अदारे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई इंसान हो, अगर वो मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जाकर मुल्की डॉक्यूमेंट्स को लीक आउट करता है या किसी दूसरे मुल्क को देता है या डिफेंस सिस्टम के जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक करता है, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करता है, तो उसको जो है वो 14 साल की सज़ा जो हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आप लोगों के भी इल्म भी होगा, राशिद मिन्हाज साहब जो कि मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े शहीद हैं, जिनको तमगा इम्तियाज़ भी मिला। उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही उनका जो सीनियर ऑफिसर था उसने उनको हुक्म दिया कि तुम इस जहाज़ को जो है वो क्रॉस द बॉर्डर लेके चले जाओ, इंडिया के बॉर्डर में लेके जाओ। लेकिन जो राशिद मिन्हाज साहब थे उन्होंने आपकी बात मानने से, अपने ऑफिसर की बात मानने से इनकार कर दिया, जो कि उसी जहाज में बैठा था, उनके बिल्कुल पीछे बैठा था। राशिद मिन्हाज साहब ने उनकी बात नहीं मानी, यानी मुल्क की सालमियत को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचने दिया लेकिन अपनी जान कुर्बान कर दी। खुदा न खासा अगर कोई फौजी या पायलट या कोई भी कानूनी फर्द जो किसी अदारे पे या किसी ओहदे में अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम देता है, तो अगर वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाता है, मुल्क की सालमियत के अगेंस्ट जाता है, तो देन जो है वो उसके ऊपर ये कानून लागू होता है कि उसको 14 साल की सज़ा हो सकती है। अब बड़े मोदमाना अंदाज से गुजारिश है तमाम कानूनी माहिरीन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जनाब आज़म तारड़ साहब से कि आया कि अगर आप इस कानून को लागू करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा, और आप साबित कैसे कर पाएंगे जबकि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई अमल नहीं किया। किसी भी लिहाज से उन्होंने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी दूसरे मुल्क को जाके लीक आउट नहीं किया, कोई भी ऐसा अमल नहीं किया कि जिससे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच सके। दूसरी बात, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो अगर ये दूसरी बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने अपनी जो मौजूदा हुकूमत थी उसको बचाने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया है, तो बंदा आपसे पूछे जनाब कि अगर उन्होंने अपनी हुकूमत को सेफ साइड पे किया होता तो देन आप ये इल्ज़ाम लगा सकते थे, जबकि उनकी हुकूमत तो रही नहीं है। फिर उन्होंने कैसा फ़ायदा उठाया, कौन सा सियासी फ़ायदा उठाया उन्होंने, जो आप ये कहते हैं कि उन्होंने अपना सियासी फ़ायदा उठाया इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और सबसे मेन बात और सबसे बुनियादी बात, कोई भी पाकिस्तानी ये बात नहीं कर सकता, नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब ने साइफर को किसी को भी दिखाया हो। आज तक किसी भी पाकिस्तान ने उस साइफर को नहीं पढ़ा। जस्ट जो कानूनी अदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, या हमारे जो अदारे हैं वजारत दफा का अदारा समझ लें आप, उनके पास हो सकता है साइफर, और इसके अलावा किसी भी अदारे को जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया गया। किसी भी किस्म की लाकानूनियत जो है वो इमरान खान साहब ने नहीं की।
और मेन मैं समझता हूं कि ये एक जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, इससे पहले जो इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी प्रोपोगंडे किए गए, जिसमें फरागोगी का नाम देख लें, बड़ी मैं समझता हूं कि मरीम औरंगजेब साहबा बड़ी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, एक बार में 40-40 बार जो है वो नाम लेती थी, फरागोगी ने ये कर दिया, फरागोगी ने वो कर दिया, और आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने केस ले आए तोशा खाना का, जनाब जी इमरान खान साहब ने लूट लिया मुल्क को, तो इमरान खान साहब तो जनाब सब कुछ ले गए, लेकिन तोशा खाना निकला तो इनके अपने खिलाफ जो है वो मैं समझता हूं केस होना चाहिए, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से गाड़ियां रिसीव की हुई हैं, जो कि तोशा खाना के कानून के मुताबिक उसकी इजाजत नहीं मिलती, और कुछ ऐसी चीजें भी जनाब मरियम नवाज साहबा ने ली हैं जिनको बताते हुए यकीनन मुझे शर्म आ रही है, जो जो चीजें उन्होंने तोशा खाना से रिसीव की हुई हैं मरियम नवाज साहबा ने और आसिफ जरदारी साहब ने। यानी किसी भी इंसान ने तोशा खाना को अपने घर की जागीर समझ के लूटा है, और जबकि इमरान खान साहब ने जस्ट जो भी चीजें रिसीव की हैं उसका जो कानूनन तौर पे जो भी कह लें कि अमाउंट जो फिक्स थी वो अदा करके उन्होंने रिसीव की है। यानी कोई भी चीजें 15 माह के अंदर, इन 15 महीनों के अंदर कोई भी ऐसी चीज इमरान खान साहब के खिलाफ ये साबित नहीं कर पाए, और अब एक न्यू जो है वो प्रोपोगंडा जो है वो पेश खिदमत कर दी है उन्होंने, जिस साइफर की खिलाफ वर्जी की है इमरान खान साहब को जी गिरफ्तार किए जाएंगे। सत बिस्मिल्लाह जी, करें गिरफ्तार। आपने ये प्रैक्टिकल पहले भी करके देख लिया है, और एक बार फिर आप प्रैक्टिकल करके देख लें, आपको अंदाजा बखूबी है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्या मायने रखती है और किस हद तक इवाम का जो है वो रिएक्शन आता है, इस बात से बखूबी वाकिफ है। उसके साथ साथ दंगल जो है वो तैयार हो चुका है, और कबड्डी के जो पहलवान जो है मैदान में उतर चुके हैं, और चंद लम्हों का जो वो इंतजार है। मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं कि एक न्यूज जो है वो सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 24 जुलाई को दुबई से लंदन रवाना हो जाएंगे, और लंदन से कुछ दिन क़याम करने के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जी अपडेट्स हैं कुछ मुसद्दक़ा अदारों से, और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं इलेक्शन लड़ेंगे मुल्क पाकिस्तान में आकर इमरान खान साहब के मुकाबले में। अब मैदान होगा और आमने सामने नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब होंगे, और ये पाकिस्तान की आवाम होगी। ये चैलेंज एक बार नहीं कई बार, हजारों बार किया इमरान खान साहब ने कि लेके आए अपने लीडर को, मद्दे मुकाबल मेरे खड़ा करें। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के किसी भी हलके में नवाज शरीफ मेरा मुकाबला करे, मैं उसे इंशाल्लाह रोंद के रख दूंगा। ये कई बार चैलेंज किया है, और इसका अंदाजा तमाम जो पीडीएम का टोला है उसको भी अंदाजा है, और मुस्लिम लीग नून को भी अंदाजा है कि जिस तरह का जुल्म जबर इन्होंने इस कौम के ऊपर किया है, चाहे वो महंगाई की सूरत है, चाहे वो जुल्म जबर की सूरत है, हाल लिहाज से जो है वो इन्होंने खिलौना समझ के इस्तेमाल किया इस मुल्क की आवाम को। तो इसका बखूबी अंदाजा है कि आवाम जो है वो इनके साथ अब क्या करने जा रही है। तो जी आवाम इंतजार कर रही है, हम देखेंगे वो दिन कब आएंगे कि बहू जी जो है वो मेडिसिन लेने के लिए गए थे अपनी, और आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब देखते हैं कि बहू जी कब वापस आते हैं, और हम भी शिद्दत से इंतजार करेंगे, और पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात का मैं समझता हूं कि बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आए नवाज शरीफ साहब और करें मुकाबला आके इमरान खान साहब का। फिर देखते हैं, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी जब आपके सामने होगा। उसके साथ साथ एक डाका जो है वो इस हुकूमत ने मजीद डाल दी है आवाम के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 35 रुपये जो है वो टीवी की फीस लगा दी गई है, और 15 रुपये रेडियो फीस। यानी अब कोई देखे या ना देखे, सुने या ना सुने, रेडियो किसी के घर में है या नहीं है, लेकिन आपको फीस जो है वो अदा करना पड़ेगी। यानी आप ये समझ लें कि एक बहुत ही घटिया किस्म की ये सूरत हाल इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में लोगों ने बना दी है कि IMF के साथ जो इन्होंने मुआहिदा किए हैं, और उसकी सूरत में जो इन्होंने अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, वो अवाम को ये बिल्कुल नहीं बता रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इनके चेहरा जो है वो
इनके चेहरों से नकाब उतरता जा रहा है, जिस तरह आवाम के ऊपर जुल्म जबर बढ़ता जा रहा है, अब इनका चेहरा जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ एक मजीद जो है मैं समझता हूँ परेशानी की ये खबर है और न्यूज़ है कि जो पेट्रोलियम है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के जो एसोसिएशन है, उन्होंने 22 जुलाई को है वो पेट्रोल की तरसील है उसका बंद करने का ऐलान कर दिया है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम हड़ताल करेंगे हुकूमत के खिलाफ। उनके जो कुछ शिक्के हैं, उनके जो कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं हुकूमत के साथ, उसकी खिलाफ वर्जी की है और हुकूमत ने अपना फ़ायदा सोचने के लिए और IMF के साथ मुआहदा करने की खातर उनको भी जो बुरी तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो 22 जुलाई से मजीद जो है वो इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए तबाही जो है वो शुरू होने जा रही है। उसके साथ साथ जो है एक मजीद मैं अपडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि ओवरऑल इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री में और USA के अंदर, कनाडा के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक हीट वेव जो बढ़ चुकी है। इस वक्त 44 दर्जा हरारत जो है वो मौजूद है इस वक्त आज के दिन में, और अंदेशा ये किया जा रहा है कि 50 दर्जा हरारत तक जो है वो गर्मी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ कनाडा के, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि कनाडा के 50 से ज़ायद जंगलात में आग लग चुकी है। इसी तरह तुर्की में जो है वो उनके जंगलात में भी आग लगने का जो खदशा है, और मुख्तलिफ यूरोपियन जो ममालिक है उनके अंदर भी आग लगने का खदशा है और दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जो बारिशों की सूरत हाल है इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान की जो है वो कंडीशन बन चुकी है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, इस कौम की खैर करे, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।